इधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है। गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर के अंदर से राम मंदिर निर्माण से जुड़ी निकिता सरीन की ये रिपोर्ट आप देखिए। राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये वही जगह है जो कुछ बरस पहले कह सकते हैं कंकाल की तरह थी। राजाओं की राजधानी मानी जाने वाली अयोध्या कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर है, इसकी जो सुंदरता है, वो देखते बन रही है। ये पूरी जो जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज ये जो भव्य राम मंदिर है, ये यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे। मंदिर के चारों ओर बस निर्माण कार्य को पूरा करने में सब लोग जुट गए हैं और मंदिर के भूतल का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो गया है। बाकी तल पर निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद भी है। हम आपको लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए जो पिलर्स हैं, और सबसे पहले इस गेट की अगर मैं बात करूं तो ये सिंह द्वार है, जहां से एंट्रेंस के तौर पर जो एक मुख्य द्वार है, यहीं से लोग अंदर जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये जो द्वार है जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके काम में लगातार लोग लगे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे और इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन भी तैयार किया जा रहा है और इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसके बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेजी से भी यहां पर कर दिया गया है और मजदूरों की संख्या की बात की जाए तो जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है और निर्माण कर रही कंपनी जो है L&T इस वक्त जो अपना काम है उसको पूरा करने में जुट गई है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उस पे जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी है, बेहद खूबसूरत है। तो अयोध्या नगरी राम भक्तों को समर्पित हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। अब राम मंदिर का जो काम है जो 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार भी किया जाना है। हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उसका काम भी 80% पूरा हो चुका है और राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाने वाला सिंहासन 3 फीट ऊंचा होने वाला है और 8 फीट लंबा, साथ ही 4 फीट चौड़ा भी होगा। परिक्रमा मार्ग की ओर भी हम आपको ले चलेंगे, तब तक आप लगातार तस्वीरें देखते चलिए। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं राम मंदिर की, जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान जो होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है, वो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और उसी को लेकर के कल अगर बात की जाए दीपोत्सव का भी भव्य प्रोग्राम यहां पर होना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और जो तैयारी है, जो फूल है, जो सजावट है, वो भी पूरी तरीके से यहां पर होगी। और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां आकर के जो गर्भगृह है वहां पर दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद ही जो राम की पैड़ी है वहां पर जाएंगे। लगातार आप अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर काम पूरा भी हो रहा है। यात्रियों की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो यात्री सुविधा केंद्र के 3 मंजिल की छत पड़ चुकी है और सुरक्षा उपकरण भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। राम मंदिर के परकोटा के प्रवेश द्वार का काम भी अब अंतिम चरण में है, साथ ही यहाँ पर बस छत पड़नी है और ये काम भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा और प्रथम तल के
17 जो स्तंभ हैं वो भी देखिए यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। कितनी बेहद अच्छी नक्काशी के साथ यहाँ पर जो 17 स्तंभ हैं वो लगाए जा चुके हैं और मात्र 2 जो स्तंभ हैं वो लगने बाकी हैं और उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक प्रथम तल की छत भी पड़ जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का 70% काम पूरा हो जाने की संभावना है। तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पिलर्स में नक्काशी है। यहाँ पर सदियों से लोग जमे हुए हैं। हम कुछ लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कितने समय से वो यहाँ पर बने हैं और बात कर रहे हैं। फिर आपके पास भी जाना चाहेंगे, ये जो काम है राम मंदिर का, ये लगभग प्राण प्रतिष्ठा से पहले 70% पूरा हो जाएगा। मैडम ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर में जो अभी आप काम देख रहे हैं, यहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है, ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर मैं जिस तरीके से यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और खासकर इसकी जो सबसे खूबसूरती की बात है इसके पिलर्स हैं, ये जो नक्काशी करें, थोड़ा सा इसके पत्थर के बारे में बताएं। ये पत्थर मैडम बंसी पहापुर का है जो बयाना से आता है। उसकी जो नक्काशी होती है हमारे पिंडवाड़ा और बयाना दोनों में इसकी वर्कशॉप है। वहाँ मशीन से भी होती है और हाथ से भी होती है, तो दोनों तरह से काम होता है। उसके बाद जो इसके अंदर आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये आइकोनोग्राफी इसको बोलते हैं। इसमें 3 लेवल में आइकोनोग्राफी मूर्तियां बनती हैं और ये यहीं पर हो रहा है। इसके कारीगर हमारे उड़ीसा से आते हैं, चित्र चिपकाते हैं, उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट हमारे उड़ीसा के हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। टोटल 17 स्तंभ लगने हैं यहाँ पर ना? 17 स्तंभ मैं समझा नहीं। पिलर्स की अगर मैं बात करूँ, पिलर यहाँ पे 166 पिलर है मैडम। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे 166 पिलर है। ओवरऑल आप मंदिर में देखेंगे तो 400 पिलर है। मंदिर की बात कर रहे हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं? नहीं मैडम, ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट है। फर्स्ट फ्लोर के पिलर सारे कंप्लीट हैं। फर्स्ट फ्लोर में हमारा सीलिंग छत का काम चल रहा है। जिस तरीके से अगर मैं गर्भगृह की बात करूं तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद भी लगभग 70% काम तो कंप्लीट है। इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा कंप्लीट है और थोड़ा बहुत फर्स्ट फ्लोर पर बचा है। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे बचा है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सीलिंग बचा है। ग्राउंड फ्लोर पे खाली हमारा फ्लोरिंग का काम बचा है और माइनर फिनिशिंग का काम बचा है। और मूर्तियों का काम ये थोड़ा लंबा काम चलता है क्योंकि इसमें कंसंट्रेट करके टाइम लग के टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो इसको हम आगे के धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। सिंह द्वार प्रवेश द्वार है, उसको सिंह द्वार का नाम दिया गया है। इसके पीछे भी कुछ खास वजह? ये मैडम ये नागर शैली में बना है, तो ये जो उनकी पद्धति होती है जो रहता है उसके हिसाब से इन्होंने इसके नाम दिए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर हमें लोग भी सहयोग कर रहे हैं मंदिर के बारे में बताने के लिए। हम आपको अब आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ होगा और सबसे अहम जगह जो गर्भगृह है वहां पर भी हम आपको ले चलते हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। सबसे पहले तो यहाँ से जो फ्लोरिंग का काम है वो लगातार हो रहा है और पिलर्स देखिए आप कितनी खूबसूरती से यहाँ पर, अगर वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर वॉल्स बनाई जा रही हैं। भूतल तल ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है। दरवाजे और फर्श का काम यहाँ पर चल रहा है। परकोटा के गेट बन गए हैं। 5 पंडाल हैं भूतल पर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह लगभग तैयार है। प्रथम तल पर जो स्ट्रक्चर है वो 16 फुट खड़ा हो चुका है। साथ ही दूसरे तल पर 2 मंडप रहेंगे। दूसरे तल पर भी अगर बात की जाए तो दिसंबर 2024 तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, तो पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाने का जो लक्ष्य है वो भी यहाँ पर दिया गया है। लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कल के लिए भी पूरी तरीके से सज चुका है और काम लगातार जारी है दिन रात। अब सबसे जो जिसका सदियों से इंतजार था उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ये सबसे पहले मुख्य द्वार देख लीजिए। आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो दरवाजे हैं ये कहाँ लगने हैं? मेन मंदिर में मेन। तो ये वहाँ जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, जो गर्भगृह है, ये दरवाजे वहाँ पर लगेंगे। और क्या कुछ है, इसका जो वर्क है वो सब कहाँ से कराया है? उधर बोल पाएंगे। ठीक है, हम इन लगातार दिखा रहे हैं। ये वही दरवाजे हैं जो गर्भगृह है वहां पर लगाएंगे। ठीक वही जगह है जहां पर ये जो दरवाजे रखे हैं फिलहाल उनको लगाया जाएगा। गर्भगृह की भी अगर बात की जाए तो सबकी अलग अलग अपनी यहाँ पर खूबियां भी हैं। अगर बात की जाए राम मंदिर के भूतल पर
जो गर्भगृह है वो है, हम ठीक आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह में, जहां पर खुद राम लला विराजमान होंगे। गर्भगृह की मूर्ति का जो निर्माण है वो शालिग्राम पत्थर से होना है और गर्भगृह ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें प्रभु राम की सूर्य की पहली किरण पड़ेगी। तो अब हम आपको अंदर ले चलते हैं गर्भगृह के, जहां पर यही वो जगह है जहां पर जय श्री राम विराजमान होंगे। एक लंबे इंतजार के बाद कह सकते हैं जो पूरा वनवास है उनका वो यहाँ पर खत्म हो गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गर्भगृह की जो तस्वीर है ये देखिए। और इसके पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे खास 3 तल वाले राम मंदिर में कुल 366 खंबे होंगे और भूतल पर 160, प्रथम तल पर 132 और दूसरे तल पर 74 खंबे होंगे और प्रत्येक खंबे पर 16 मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पर। अब हम आपको यहाँ का काम दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर स्वयं राम लला विराजमान होंगे। यही वो जगह है जहाँ पर लंबे वनवास के बाद कह सकते हैं कि श्री राम खुद यहाँ पर विराजमान होंगे। एक बेहद ऐतिहासिक पल, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में होगा और अयोध्या के राम मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। और इसमें कुल 5 मंडप होंगे जिसमें अलग अलग जो गृह है, अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह जो आपको लगातार हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैं। और प्रथम तल पर राम दरबार होगा और राम दरबार में भगवान राम, माता सीता अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम लगातार एक्सक्लूसिव। मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है, भक्तों के चरण गर्भगृह में फिलहाल गर्भगृह के अंदर तक भक्त आए या नहीं आए उसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल डिजाइन किया जा रहा है। और ऐसे में गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा जो पथ है वो भी बनाया गया है कि जो यहाँ पर राम भक्त आते हैं और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फिलहाल परिक्रमा पथ है वो बनाया जा रहा है जो 10 फीट चौड़ा होगा। और इस मंदिर में रोज 1 लाख प्रभु भक्त राम के दर्शन कर सकेंगे। तो फिलहाल इसकी जो लंबाई है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो फीचर्स हैं, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि लगभग 1 लाख जो भक्त हैं श्री राम के वो यहाँ पर दर्शन कर सकें। साथ ही राम कथा कुंज में हमेशा राम कथा का प्रवचन भी होगा। मंदिर परिसर में भगवान राम के पूर्ण जीवन को दर्शाती 125 मूर्तियां भी होंगी और 125 मूर्तियों में आप कह सकते हैं कि 125 मूर्तियों में कह सकते हैं कि परिसर में गौशाला, धर्मशाला, वैदिक पाठशालाएं भी होंगी। तो फिलहाल जिस तरह से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, 5 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी थी। विशाल राम मंदिर परिसर 107 एकड़ में फैला होगा और 45 एकड़ में राम कथा कुंज का निर्माण होगा। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं गर्भगृह के पास में, जहां आप देख सकते हैं कि यहीं पर रामलला विराजमान होंगे और यहाँ पर फिलहाल फूलों से ये पूरा जो एरिया है उसको सजा दिया गया है। साथ ही कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। एक बेहद ऐतिहासिक के साथ साथ भावुक पल भी है उन सभी राम भक्तों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी सनातनों के लिए जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटेंगे अपना वनवास खत्म करके और फिलहाल यहाँ पर विराजमान होंगे। 9 दिन 9 तारीख का बेहद खास महत्व भी है और यही एक वजह है कि कल यहाँ पर 9 तारीख को कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें खुद मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ मौजूद रहे थे। तो राम भक्तों को फिलहाल अब इंतजार है
प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में खुद यहाँ पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और उसके बाद ये जो परिसर है वो आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि अब राम मंदिर तैयार है समर्पित होने के लिए उन सभी राम भक्तों के लिए। लखनऊ से, अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एक एक तस्वीर अंदर से राम मंदिर की हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां भी इस वक्त पूरी हो चुकी हैं और इस बार करीब 21 लाख दीपों से अयोध्या नगरी जगमगाने वाली है, रोशन होने वाली है। हमारी सहयोगी सोनल दहिया की सरयू पर नाव से ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आज तो लगे है प्रभु श्री राम जैसा। सरयू के घाट पर इस वक्त हम हैं और सरयू का जल प्रभु के चरण पखारने को आतुर दिखाई दे रहा है। नावें मानो कह रही हूं कि प्रभु श्री राम मुझ पर सवार हो जाओ। और ऐसे ही इस भव्य वातावरण के बीच आज इंडिया न्यूज पर मेरे साथ संतों की संगत है। आप देख सकते हैं कृपात्री जी महाराज हमारे बीच में हैं और हम संतों से चर्चा करेंगे कि क्योंकि दीपावली का ये भव्य उत्सव है, दीपोत्सव का आगाज होने वाला है और ऐसे में ये दीपावली अयोध्या में कितनी खास है इस बार, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है और उससे पहले ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत खास है। महाराज जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में आपका आगमन हुआ है। अयोध्या का दीपोत्सव बहुत अच्छा मनाया जा रहा है। तिथि बहुत अच्छी है। 9 तारीख जो है वो पूर्ण ब्रह्म की तिथि हुई है। फैसला भी आया 9 तारीख को। 9 तारीख को तिथि बनी कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षया विजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। एक आपको अद्भुत लग रहा होगा अयोध्या में कि ना बरसात है ना बाढ़ है, लेकिन सरजू जी का जल जो आह्लादित हो रहा है। कारण एक है, जब राम जी का वनगमन होने लगा तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा किस दिशा में यात्रा करूं, तो राम जी ने कहा गुरुदेव मैं पूरब नहीं जा सकता, मैं पश्चिम नहीं जा सकता, मैं उत्तर नहीं जा सकता, क्योंकि अयोध्या के पूरब जो है बिल्हौर घाट है जहां पर मेरी दीदी सरजू हैं। अयोध्या के पश्चिम गुप्तार घाट है जहां पर मेरी दीदी सरजू हैं। अयोध्या के उत्तर जो है सरजू जी हैं जो मेरी दीदी सरजू हैं। आपकी बेटी मेरी बहन है। मैं नंगा उसमें स्नान किया हूँ। इस नाते अगर हम तपसी का भेष बना करके दीदी के सामने जाएंगे तो मेरी दीदी राखी बंधाने के पक्ष में मांग लेगी कि आपका वनगमन स्थगित हो जाए। इस नाते राम जी यहाँ नहीं आए, लेकिन आज सरजू को लगा है कि 14 साल के वनगमन के बाद हमारा विरन हमारे आ रहा है। इस नाते ये सरजू जो है आह्लादित है, इसकी तिरंगे निकल रही हैं और सौभाग्य है। अयोध्या मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। हमारा जन्म भी सौभाग्यशाली है। ये जितने लोग सब सौभाग्यशाली हैं। किसी ने गाया, मुझे नहीं पता, हमें गीत भी नहीं गाने आता है, लेकिन शायद किसी ने गाया है कि बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ नीक लागे राघव तो रघुआ बड़ा नीक लागे। हे बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे। इसी के साथ एक जोड़ दिया जाए, संतन के साथ साथ, संतन के साथ साथ आहा बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। बड़ा नेक लागे राघव तो। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है हे प्रभु राघवेंद्र सरकार अयोध्या मत छुड़वाइए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी।
तटे तट पे खड़े रहो, तटे तट पे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य वातावरण है और रामलला का जिक्र हो रहा है। रामलला के जीवन पर हम नजर डाल रहे हैं और जो गीत हैं अयोध्या में, जो भजन है, वो रामलला की एक छवि को एक बार फिर से जीवंत कर देते हैं। इस दीपोत्सव में के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत खास है और इस दीपोत्सव से क्या संदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, भो दीप नमस्तुभ्यम कर्म साक्षी हैं ये। तो ये जो हमारे यहाँ पूजा विधान पद्धति वैदिक रीति रिवाज से जब किया जाता है ना, तो सबसे पहले दीप को साक्षी बनाया जाता है। आज ये दीप देवता साक्षी के रूप में, असंख्य रूप में, दीप की जो वस्तुतः अर्थ होता है दीप धनवली, यानी कि दीपों की संख्या, बहुसंख्यक जब दीपों को जलाया जाता है तब जो दीपावली होता है वास्तविकता में चरितार्थ किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में दीप ये साक्षी हो रहे हैं उस भव्य दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन का, जो तिथि तय हुआ है 22 जनवरी 2024 12:24 पे जो शुभ घड़ी है प्रभु श्री रामलला का भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने का, उसी के साक्षी है ये दीप देवता। और ये दीपोत्सव तो अनादिकाल से मनाया जा रहा है और अनंत काल तक मनाया जाएगा। किसी के रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ देने से या किसी मलेच्छ या किसी पश्चात सभ्यता अपनाने वाले व्यक्ति को ये कह देने से कि सनातन धर्म में नष्ट कर दूंगा, ये होने वाला है नहीं। देखिए, सरयू का जो जल है, जल चाहे कहीं किसी भी नदी का हो, गंगा का हो, जमुना का हो, कावेरी का हो, सरयू का हो, एक अटल सत्य है। सरजू जी का जल नहीं है। सा से सीता, रा से राम, यू से जुगल उपासना। सीता राम की जुगल उपासना करने से यदि आंख में आंसू निकल पड़े तो समझो कि यही सरजू है। जब तक सीता राम की उपासना से मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन। और एक बात जानिए, ये दीपक बने, ये दीपक नहीं है, ये सूर्य वंश के भगवान सूर्य हैं। 21 लाख सूर्य बन करके कल यहाँ पे विराजमान होंगे, क्योंकि सूर्य वंश के भगवान राम का स्वागत किया जाएगा। तो 21 लाख सूर्य, 21 लाख दीपक विराजमान होकर के अपने रामलला का स्वागत करेंगे। और कल रामलला जो है ऐसे नहीं है, एक जो है एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ शत्रुघ्न, एक पुस्तक इंग्लिश में, उसमें लिखा गया, पूछा गया हाउ मेनी मदर टू आप, पूछा गया कि राम आपकी कितनी माताएं हैं। सुनिए, राम आप कितनी माताएं हैं? तो राम ने कहा जब मैं 5 साल का था तो सुमंत की उंगली पकड़ करके अयोध्या की गलियों में टहलने जाता था और जिस दरवाजे पे जाता था वहां गिर पड़ता था, तो वहां की माताएं हमको गोदी में उठा लेती थी, मेरा धूल जाती थी, अंदर ले जाती थी और रोने लगती थी, तो अपना स्तन खोल करके मेरे मुख में डाल दी थी। तो अयोध्या की जितनी माताओं का मैंने दूध पिया है वो सबकी सब मेरी माताएं हैं। तो मानस भी पुष्टि करता है कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपा। कल अयोध्या में राम का अनंत रूप होगा और जोगी और मोदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संतों ने कभी सोचा था कि अयोध्या का दीपोत्सव ऐसा इतना भव्य होगा? देखिए, इस बार का जो दीपोत्सव है वह ऐतिहासिक दीपोत्सव है। अयोध्या अनादिकाल से जो है राजधानी हुआ करता था। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। जिस सरयुग में आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है वह यह सरयुग है। कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयुग जीव से तुले न तुलसीदास। अवध पुरी मम पुरी सुहावनी, सरयू सरी कलुष नसामी। यह कलुषों को समाप्त करने वाले, नष्ट करने वाले। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमि से स्वर्गादपि गरिष्ये। यह स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है। इस बार जो भव्य दीपोत्सव जो है इसलिए विशेष है क्योंकि 2024 में जो है 22 जनवरी को जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान का भव्य दिव्य और विश्व का ऐतिहासिक मंदिर में, विश्व के राष्ट्र मंदिर में जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि राम मने होता, राम ने राष्ट्र, मम ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल की कामना करे वही राम है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य भव्य श्रेष्ठतम मंदिर में जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, वो भी जो है अयोध्या भारत के जो है प्रधानमंत्री। अच्छा, ये जो माहौल है ये बहुत ही दिव्य है अपने आप में। शांति और सुकून सरयू के तट पर मिलता है और आसपास देखिए आप, ये
अभी इस वक्त लाइट्स लग गई हैं तो और ज्यादा खूबसूरत नजारा हो गया है। ये बहता हुआ सरयू का जल और उसके पीछे ये दूधिया रोशनी अपने आप में अयोध्या को बयां करने के लिए ये काफी है। अब हम बहुत सुकून और शांति के इस माहौल में बैठे हैं, वातावरण में बैठे हैं। क्यों ना राम नाम का कोई भजन हो जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सोनी श्री सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य चारों भैया, हाँ धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु के बाने लागे, प्रभु के बाने लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और जितने संत मिलते हैं महाराज सभी से कहते हैं जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। हाँ जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। और करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली मन डोले। हाँ करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली मन डोले। यहाँ के कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। और लगे कुटिया बे दुल्हन से, लगे कुटिया बे दुल्हन से, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सज। राधे 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 राधे। मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। सरयू का जल मीठा ही कहा गया है कि सरयू का जल मीठा। इस जल ने भी क्या नहीं देखा महाराज जी। इसने दशरथ का मौन भी देखा, इसने कैकेयी की कुटिलता भी देखी, मंथरा की कुटिलता भी देखी, सीता की सहनशीलता भी देखी, भगवान राम की वो मर्यादा भी देखी, लक्ष्मण का भाई प्रेम भी देखा। इस सरयू के जल ने, इस सरयू का जल निश्चित तौर पर एक बड़ा गवाह रहा है रामायण के उन पात्रों का, उस रामायण का। आज जब हम सरयू की बात करते हैं और पहले की जो सरयू थी, आप क्योंकि स्वरूप कभी नहीं बदलता लेकिन व्यवस्थाएं तो बदलती हैं, आप किस तरह से अब बदली हुई अयोध्या को देख रहे हैं? अयोध्या एकदम बदल गई है। और देखिए
सबसे पहले अयोध्या का निर्माण मनु शत्रुपा ने किया था, उसके बाद अयोध्या का निर्माण विक्रमादित्य ने किया था, और तीसरी बार अयोध्या का निर्माण जोगी और मोदी कर रहे हैं। ये मोदी जो है विश्वामित्र की भूमिका में है। विश्व अस्य मित्र है, यस्य विश्वामित्र है। जो पूरे विश्व का मित्र हो गया है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जोगी जो हैं वो वशिष्ठ की भूमिका में हैं। ये तीसरी बार यहाँ का निर्माण हो रहा है अयोध्या का, इस नाते बहुत खुशहाली है। अच्छा, संतों में एक बड़ा गजब का उत्साह है, सब चाहते हैं कि बड़ा बढ़िया एक अयोध्या का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब धीरे धीरे चूंकि हम देख रहे हैं कि इस बदली हुई अयोध्या के साथ आप लोग भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। अब अयोध्या का भविष्य, चूंकि अब एक तरह से पूरी तरह से बदल चुकी है अयोध्या, तो अब उसके भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि बड़े पैमाने पर अब विकास कार्य हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं अयोध्या की नगरी से। अयोध्या वैश्विक मानस पटल पर उभर कर जिस प्रकार से आया है, ये अत्यंत सराहनीय है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये सतत संघर्ष है 500 वर्षों का। और इधर लगभग 1949 से तो अनवरत ये संघर्ष चलता रहा है, जो 1980 के आसपास में जब दाऊद दयाल खन्ना के आग्रह पर अशोक सिंघल जी अयोध्या आए, उस समय से राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, पूज्य अभिराम दास जी महाराज के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिनके शिष्य श्री नारायण आचार्य जी हैं, और उसके बाद जो राम जन्मभूमि का एक लहर चला, राम लहर, और भारत की सत्ता हिल गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, और जिसका परिणाम हुआ कि अयोध्या में भगवान रामलला अपने जन्मभूमि पर पुनः प्रतिष्ठित हुए। और जिसके परिणाम के कारण ही उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी जी की सरकार आई, और सरकार आई तो दीपक जलाकर प्रकाशमान करके और पूरे विश्व को संदेश दिया कि देखो ये ऐसा संदेश है, कैसा प्रकाशमान है, जैसे भारत ज्ञान में सदैव डूबा रहता है, प्रकाश में सदैव डूबा रहता है। शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्व बोधाय दीपर ज्योति नमस्तुते। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली रही है, भगवान राम का बाल्यकाल यहाँ पर बीता, और इसीलिए शायद ये कारण है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला को विराजने के लिए आएंगे राम मंदिर, उस दौरान भी हम देखेंगे कि बाल्यकाल की मूर्ति लगाई गई है, 2 मूर्तियां वहां पर स्थापित होंगी। अब चूंकि हम भगवान रामलला का जन्म यहाँ पर हुआ, तो कोई उनके जन्मोत्सव से जुड़ा कोई भजन जो आपके जहन में आए, सुनाएं जरा। हाँ, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे श्री दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 2 गोरे 2 काले श्री राम लला, 2 गोरे 2 काले श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे श्री। बोलिए कौशल्या के लाला की जय। तो दशरथ रामलला का जन्मोत्सव जब होता है, जब गीत जो गाए जाते हैं उनको सोहर कहते हैं आपके यहाँ। हाँ। और हमारे यहाँ तो जो जहाँ रहता है वहीं से रामलला का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ता है। चलो चलो रे, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्म है राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्म है राम लला। गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म है राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म है राम लला। और आपने कहा शुरू में ही
कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी एक ऐसा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग। और अयोध्या जब भक्त लोग आ गए तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, राम भक्त आए लगे राम जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग। रहीमन जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यह मर्यादा की भूमि है और ये कहता अपना पानी बराबर रखो, अपनी मर्यादा को रखो। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम को त्रेता ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनते देखा। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।